खंडवा भाजपा युवा मोर्चा जिला उपाध्यक्ष धीरज तिरोले एवं संदीप सिंह चौहान को जिला महामंत्री बनने की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। सौजन्य से पंडित संजय पांडे मित्र मंडल खंडवा। स्वागत है आपका न्यूज इंडिया टीवी 9 में। मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी ठाकुर। रुख करते हैं आज की प्रमुख खबरों की ओर। बुरहानपुर के शाहपुर में पूर्व युवा कांग्रेस जिला अध्यक्ष प्रमोद अमोदे पर अज्ञात शख्स ने गोली चलाई। गंभीर अवस्था में अमोदे को निजी चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया। वहीं पुलिस द्वारा पूरे प्रकरण की तहकीकात की जा रही है। बुरहानपुर के शाहपुर में पूर्व युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष प्रमोद अमोदे पर हमले की सनसनीखेज वारदात का मामला सामने आया है, जिसमें कांग्रेस नेता प्रमोद अमोदे पर गोली चलाई गई। घटना उस वक्त की बताई जा रही है जब किसी गोडाउन में प्रमोद अमोदे पार्टी कर रहे थे। पार्टी के दौरान ही उन पर हमला हुआ है। यह हमला बंदूक से किया गया, जिसमें बंदूक की गोली उनकी कनपट्टी पर लगी, जिसकी वजह से गंभीर अवस्था में उन्हें ऑल इज वेल हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। फिलहाल इस पूरे मामले का पूरा खुलासा नहीं हो पाया है, लेकिन इस मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस के द्वारा जांच शुरू कर दी गई है और जांच के बाद ही यह पता चल सकेगा कि आखिर हमलावर कौन है और किस वजह से यह हमला किया गया है। खंडवा के नए बस स्टैंड पर भुसावल के 2 चोरों को रंगे हाथों चोरी करते हुए पकड़ा गया। पुलिस ने मौके पर पहुंच के चोरों को गिरफ्तार किया। शहर के नए बस स्टैंड से लोगों ने 2 चोरों को चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़ा, जिसके बाद पदमनगर पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पुलिस ने पहुंचकर दोनों चोरों को गिरफ्तार किया है। दोनों ही चोर भुसावल से खंडवा आए थे और इसी दौरान उन्होंने नए बस स्टैंड पर एक अन्य यात्री का पर्स चोरी कर लिया। चोरी करते हुए लोगों ने रंगे हाथों चोरों को धर दबोचा। खंडवा जिले में लापरवाही एवं अनदेखी के चलते गौशालाएं दम तोड़ती नजर आ रही हैं। जिले की कई गौशालाओं में गौवंश के लिए चारे एवं पानी की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है। खंडवा जिले की सरकारी गौशालाओं में गोवंश के बुरे हाल हैं। गोवंश के लिए कई महीनों से सादा पानी और चारा तक नसीब नहीं हो रहा है। कमलनाथ सरकार में बनी गौशालाओं का हाल देखरेख करने वाला कोई नहीं बचा। पर्याप्त दाना पानी और भूसा चारा न मिलने से गोवंश कमजोर होकर बीमारी का शिकार हो रही हैं। यहाँ तक कि ट्यूबवेल बंद होने से गोवंश पीने का पानी तक नहीं मिल पा रहा है, जिसकी वजह से भी परेशानी सामने आ चुकी है। वहीं चरने के लिए पहाड़ों पर छोड़ा जा रहा है। पिछले 8 महीने में गौशालाओं में 150 से अधिक गोवंशों ने दम तोड़ दिया। इधर पंचायतों का दावा है कि उन्हें 6 माह से गौशाला के लिए बजट नहीं मिला। मालूम हो कि जिले में सरकारी गौशाला में 623 और निजी गौशाला में 2071 गोवंश हैं। गोवंश की इतनी दुर्दशा तब है जब हर साल 59 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। मुख्यमंत्री गौ सेवा योजना के तहत जिले में 8 सरकारी गौशालाओं का संचालन पशु चिकित्सा पशुपालन विभाग व जिला पंचायत द्वारा मनरेगा के माध्यम से हो रहा है, लेकिन जिले के इन 7 ब्लॉकों में संचालित गौशालाओं की स्थिति वर्तमान में काफी गंभीर है। गोवंश के लिए दाना चारा पानी बिजली कुछ नहीं है। जब स्वराज एक्सप्रेस जब न्यूज इंडिया टीवी 9 ने इसकी पड़ताल की तो चौंकाने वाले खुलासे हुए। न्यूज इंडिया टीवी 9 ब्यूरो रिपोर्ट। तो इस बीच में गौ को तो उसको भरण पोषण के लिए हमको सामग्री लग रही है ना, और हम तो शासन प्रशासन से मांग करते, अपील करते और उनको हाथ जोड़ के एक निवेदन करते हैं। ना तो हमने खुटला के ग्रामवासियों ने ये अपील की थी और मांग की थी कि हमें गौशाला होना। हमारे पास क्षेत्रफल छोटा है,
कम एकड़ की ज़मीन भूमि का हमारे गांव के लोगों के पास है। उस बीच में आज गौशाला खुली है, उसके बाद भी गांव वाले सहयोग कर रहे हैं, सरपंच साहब लगातार सहयोग कर रहे हैं। जैसे कि जो भी आता है हमारे व्यक्ति 12 बजे रात को भी यहाँ पे कर्मचारी यहाँ पे खड़ा हुआ है, और जैसे गौ आती है करती है, उनको खाना पानी दाना डॉक्टर को बताना। ऐसे समस्या है, यहाँ चारे की व्यवस्था हो नहीं रही, शासन तरफ से पैसा पेमेंट मिल नहीं रहा है, अभी भी का पेमेंट भी नहीं आया। कम से कम 8 रोज 10 रोजों का पेमेंट डले हुए वो पेमेंट आज तक नहीं निकल रहा है। बोले वहाँ अटका हुआ है, वहाँ अटका हुआ है, ऐसा खाते में आ गया, बाकी वो की एंट्री में नहीं बता रहा है वो। तो ये बहुत बड़ी समस्या। हम जैसे तैसे गौशाला चला रहे हैं। अब मेरे कम से कम 1.5 से 2 लाख रुपए मेरे घर से लगा चुका हूँ मैं, पर अभी तक कोई ध्यान नहीं देता। जिला पंचायत से नहीं पैसे आए, मतलब जिला पंचायत में 1 महीना तो पड़ा रहा, उसके बाद में 1 महीने बाद दे रहा है, तो 15-20 रोज इधर हो गए। वो पैसा निकल के पंचायत के खाते में मतलब आ गया, पर वो एंट्री में नहीं बता रहा है। बोले नहीं निकलेंगे, अभी एंट्री में आएगा जब निकलेंगे। तो ये कौन सी क्या बात है? कांग्रेस पार्टी द्वारा पूरे प्रदेश में घर घर चलो अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन खंडवा शहर में कांग्रेस के खुद के घर में ही एकता नहीं दिख रही है। अभियान के तहत आयोजित बैठक में गिनती के कार्यकर्ता शामिल हुए। यूं तो कांग्रेस पार्टी पूरे प्रदेश में घर घर चलो अभियान चला रही है, लेकिन दूसरी ओर शहर के कांग्रेस के खुद के ही घर यानी कि जिला कार्यालय में ही कार्यकर्ताओं की एकजुटता नजर नहीं आ रही है। रविवार को घर घर चलो अभियान के तहत गांधी भवन स्थित कार्यालय में बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में गिनती के 10 कार्यकर्ता शामिल हुए, जबकि हजारों की संख्या में कांग्रेस के पंजीकृत कार्यकर्ता हैं। इस तरह से निष्क्रिय कार्यकर्ताओं के चलते कोई पार्टी कैसे उत्थान कर सकती है, यह सोचने वाली बात है। इसके पहले भी देखा गया है कि कांग्रेस पार्टी में आपसी मतभेद चलता रहता है और पार्टी के नेता एक दूसरे पर छिटाकशी करते रहते हैं, जिसके स्वर जिला कार्यालय से लेकर प्रदेश कार्यालय तक गूंजे हैं। बोरगांव बुजुर्ग में बड़े ही धूमधाम के साथ छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती मनाई गई। युवाओं ने भव्य शोभा यात्रा निकाली। ग्राम बोरगांव बुजुर्ग में शनिवार देर शाम को छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। इस दौरान शोभा यात्रा बड़ी धूमधाम के साथ निकाली गई। चल समारोह के रूप में शोभा यात्रा की शुरुआत शिवाजी चौक से हुई, जो कि गांव के प्रमुख क्षेत्रों से होते हुए पुनः शिवाजी चौक पर पहुंची। चल समारोह में साउंड सिस्टम पर गांव के युवा जमकर थिरके और जमकर जय घोष भी किए। शिवाजी के रूप में गांव के युवा राहुल महाजन घोड़े पर सवार होकर चल समारोह में शामिल रहे। ग्रामीणों ने बताया कि पिछले 7 वर्षों से शिवाजी महाराज की जयंती धूमधाम के साथ मनाई जा रही है। शनिवार को चल समारोह में पंधाना विधायक राम दांगोरे भी सम्मिलित हुए। विधायक दांगोरे ने गांव में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा के लिए 51,000 रुपए नगद देने की घोषणा भी की है। बांस कला केंद्र गुलाईमाल के कारीगरों ने वन मंत्री डॉक्टर कुंवर विजय शाह का स्वागत कर सम्मान किया। आयोजित कार्यक्रम में कलाकारों ने आदिवासी लोक नृत्य की प्रस्तुति दी। लेह लद्दाख के अहिरधाम में शहीद हुए सैनिकों को कैबिनेट वन मंत्री डॉक्टर कुंवर विजय शाह ने श्रद्धांजलि अर्पित की है, जिसे देखते हुए शनिवार शाम को बांस कला केंद्र गुलाईमाल के कारीगरों ने स्वागत एवं सम्मान कार्यक्रम आयोजित किया। हजारों की संख्या में ग्रामीणों ने गर्मजोशी के साथ उत्सव एवं हर्षोल्लास के साथ वन मंत्री शाह का स्वागत एवं सम्मान किया। आदिवासी लोक नृत्य की टीमों ने प्रस्तुतियां देकर मंत्री शाह की अगुवाई की और बांस कला केंद्र के संचालक मोहन रोकड़े के नेतृत्व में कारीगरों ने आदिवासी और देशभक्ति नृत्य प्रस्तुत किए। लंबे समय से फरार स्थायी वारंटी को पंधाना पुलिस ने गिरफ्तार किया। फरार स्थायी वारंटी पर कई धाराओं में मामले पंजीबद्ध थे। पंधाना पुलिस ने लंबे समय से फरार चल रहे ग्राम गोराड़िया निवासी 38 वर्षीय स्थायी वारंटी को गिरफ्तार किया। पंधाना पुलिस ने बताया कि ग्राम गोराड़िया निवासी अनोखी पिता रमेश उम्र 38 वर्ष के खिलाफ आईपीसी की धारा 279, 337 व 338 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध था। न्यायालय के आदेश पर लंबे समय से फरार अनोखी को पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। खालवा जनपद पंचायत के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत रोशनी में निर्माण के कुछ महीनों बाद ही पुलिया क्षतिग्रस्त हो गई। पुलिया निर्माण के दौरान हुआ भ्रष्टाचार साफ नजर आ रहा है। खंडवा जिले के खालवा जनपद पंचायत के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत रोशनी में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। वहीं जिम्मेदार अधिकारी मौन है।
खालवा जनपद पंचायत के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत रोशनी में कुछ महीनों पूर्व में बनी पावर ग्रिड के सामने की पुलिया अभी पूर्ण तरीके से शुरू भी नहीं हो पाई थी कि पुलिया ने भ्रष्टाचार की पोल खोल दी। सचिव, इंजीनियर व अधिकारियों की मिलीभगत के चलते भ्रष्टाचार इतनी चरम सीमाओं पर पहुंच चुका था कि कुछ ही महीनों में आदिवासी क्षेत्रीय लोगों को मिलने वाली सुविधा की पुलिया ने अपना दम तोड़ दिया। वह पुलिया के ऊपर भ्रष्टाचार का गड्ढा हो गया। वह इस संबंध में कुछ महीनों पूर्व अधिकारियों से बात की गई थी। उस समय उनके द्वारा पुलिया को सही तरीके से बनाने की बात कही गई थी। इस संबंध में कई महीनों बीत जाने के बाद भी आज तक किसी भी प्रकार की कोई कार्यवाही न होना वरिष्ठ अधिकारियों के ऊपर भी सवाल खड़े करता है। क्या अधिकारी ऐसे भ्रष्टाचार में लिप्त लोगों को बचाना चाहते हैं या फिर वे स्वयं भी इस भ्रष्टाचार में भागीदार हैं? हरसुद थाना क्षेत्र में पंजीबद्ध प्रकरण में आरोपी को जिला न्यायालय में पेश किया गया। विवाद के दौरान आरोपी ने एक व्यक्ति पर कुल्हाड़ी से हमला किया था। हरसुद थाने में पंजीबद्ध प्रकरण के आरोपी को रविवार को विशेष कोर्ट में पेश किया गया। 2 दिन पूर्व छनेरा निवासी रामविलास पर हरसुद निवासी भारत बंजारा ने कुल्हाड़ी से हमला किया था और रामविलास को लहूलुहान कर दिया था, जिसके बाद शिकायत के आधार पर आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया। आरोपी भारत ने टीन का डिब्बा न बनाने की बात पर रामविलास के सर पर कुल्हाड़ी मार दी थी, जिससे रामविलास बुरी तरह से घायल हुआ था। खंडवा जिले के कोटवारों ने अपने विभिन्न मांगों को लेकर 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। रविवार अवकाश के दिन जिले के सभी कोटवारों ने शिवाजी चौक पर अपने विभिन्न मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के माध्यम से सभी कोटवारों ने मानदेय में सुधार सहित ओबीसी आरक्षण 27% किए जाने व अपनी अनेक मांगों को लेकर यहां पर एकजुटता के साथ प्रदर्शन किया। इस्लामपुर के ग्रामीणों ने ग्राम पंचायत द्वारा करवाए गए निर्माण कार्यों की जांच की मांग की थी। जांच दल के गठन के पश्चात ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्यों में किए गए भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए उन पर लीपापोती की जा रही है, जिससे ग्रामीणों में रोष है। ग्राम इस्लामपुर के ग्रामीणों ने ग्राम पंचायत द्वारा किए गए निर्माण कार्यों की जांच संबंधित शिकायत की थी, जिसको लेकर कुछ दिन पूर्व जनपद पंचायत पंधाना से एक दल जांच करने पहुंचा था। अब ग्राम पंचायत जिन निर्माण कार्यों की शिकायत की गई है उनकी मरम्मत का कार्य करवा रही है। शनिवार को ग्रामीण शेख अनीस ने मीडिया से चर्चा के दौरान बताया, जब तक उनकी जांच नहीं हो जाती तब तक मरम्मत का कार्य नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा है कि इससे जांच अधिकारी और ग्राम पंचायत की मिलीभगत नजर आ रही है। शेख अनीस ने कहा कि अगर सही तरीके से जांच नहीं होती है तो हम जिला कलेक्टर और सीएम शिवराज सिंह चौहान तक शिकायत पहुंचाएंगे। जो पूर्व में निर्माण कार्य हुए हैं, जो जर्जर हो गए, जिसकी हम जांच करवाना चाहते हैं, उनकी लिपापोती इन्होंने चालू कर दी है जांच के बाद से। और अगर उसके बाद भी ये जांच होने के बाद ये चीज़ें नहीं रुकती है तो हम कलेक्टर साहब को आवेदन देंगे। हो सका तो मुख्यमंत्री जी को से भी हम बात करेंगे जाके, हमारे प्रदेश के माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान। तो हम चाहते हैं कि ये जो लिपापोती के काम है ये बंद हो जाए अभी, जब तक जाँच ना हो जाए। जाँच होने के बाद जैसा लगे वैसा कर सकते हो। मेरा नाम शेख अनीस। 2 वर्ष पूर्व हुए दुष्कर्म के आरोपी को पुलिस ने कर्नाटक से गिरफ्तार किया। आरोपी ने नाबालिग बच्चे के साथ दुष्कर्म किया था। वर्ष 2020 में ग्राम पिपलोद में नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना घटित हुई थी। रविवार को पुलिस ने आरोपी को कर्नाटक से गिरफ्तार किया। धारा 363 के तहत आरोपी फरहान को दस्तयाब किया गया है। दुष्कर्म की घटना के बाद से ही आरोपी फरहान फरार था और पुलिस उसकी तलाश में थी। कर्नाटक में मजदूरी करने की सूचना मिलने के बाद पुलिस कर्नाटक पहुंची थी, जहां से आरोपी को गिरफ्तार किया गया। आज के अंक में बस इतना ही। मैं लक्ष्मी ठाकुर जल्दी हाजिर होंगी नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।